हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है। पोषण जीव की वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण एवं सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषण पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहते हैं। पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स वे पदार्थ जो जीवों की विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषक के प्रकार भोजन की प्रकृति तथा उससे उपयोग करने के तरीके के आधार पर जंतुओं में निम्नलिखित 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। पहला होता है पूर्णभोजी पोषक, दूसरा होता है परजीवी पोषक, तीसरा होता है मृतोपजीवी पोषक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषक के प्रकार को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। पहला है पूर्वभोजी पोषण। होलोजाइक शब्द 2 ग्रीक शब्दों हेलो और जोइक के मिलने से बना है। होलो शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से या पूरी तरह तथा जोइक का अर्थ जंतु जैसा होता है, अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं की भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, पूर्णभोजी पोषण या प्राणी संपोषण कहलाते हैं। वैसे जीव जिसमें इस विधि द्वारा पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतु का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसके 4 प्रकार को हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। पहला है शाकाहारी। इस प्रकार के जंतु पौधे एवं उनके अन्य भागों या उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हिरण, भेड़ आदि। दूसरा है मांसाहारी। इस प्रकार के जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी आदि। तीसरा है सर्वाहारी। इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो पौधे और जंतुओं दोनों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि मानव। चौथा है अपमार्जन। इस समूह के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में मृत जंतुओं को खाने वाले जीव को अपमार्जक कहते हैं और मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया को अपमार्जन कहते हैं, जैसे कि सियार, लकड़बंधा, गीध, चील आदि। अपमार्जक मृत जंतुओं का भक्षण कर उन्हें सड़ने से बचाते हैं और इस प्रकार वातावरण को शुद्ध रखने में भी मदद करते हैं। दूसरा है परजीवी पोषक। पारासाइट शब्द 2 ग्रीक शब्दों तथा साइटोस के मेल से बना है। पारा का अर्थ पास, बगल या पार्श्व में तथा साइटोस का अर्थ पोषण होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी तथा अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन ग्रहण करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म एवं एंट अमीबा, हिस्टोलिका
मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। परजीवी के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कार्बनिक पदार्थ समानता तरल रूप में होते हैं। तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। ग्रीक शब्द पैशोप का अर्थ अवशोषण है, अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की तह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं मृतजीवी या स्पोरोफाइटस कहलाते हैं। अनेक कवक, फंजाई, जीवाणु, बैक्टीरिया, ओरल कुछ प्रोटोजोआ में पोषण विधि द्वारा होता है। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है क्योंकि ये जटिल जड़ुओं का विघटन करते हैं। मृतोपजीवी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनकी उपस्थिति में पृथ्वी मृत पदार्थों के ढेर से बची रहती है। मृतोपजीवी सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में विघटित कर उन्हें पर्यावरण में छोड़ देते हैं। हरे पेड़ पौधे पर्यावरण से इन पदार्थों को ग्रहण कर इनसे जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार यह चक्र निरंतर जो है वो चलता रहता है। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण। प्राणी संपोषण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण है। पहला है अंतर्ग्रहण। भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा है पाचन। पाचन जो है ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल, सरल, छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। तीसरा है स्वांगीकरण। कोशिकाओं के भीतर बचे हुए भोजन से अन्य जीव द्रव्य को संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर संचित भोजन ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। चौथा है बहिष्करण। मल के रूप में अनपचे भोजन के गुदे द्वारा शरीर से बाहर त्याग करने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं।